हम सब के घर पर सुबह अखबार आता है। अखबार के अंदर हमारे इलाके में, हमारे राज्य में, देश में, दुनिया में जो भी घटनाएं बनती है, जो भी खबरें होती है, उसमें छापी जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही घटना को लेकर दो अखबार अलग अलग बातें कर रहे हैं, उनके मत अलग अलग हैं। मतलब बायस होना आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अखबारों के अंदर बिल्कुल झूठी ही खबर छापी जाती है, अफवाहें छाप दी जाती हैं, खास करके जाने माने इंसान की मौत। ऐसी खबरें आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी एक झूठी खबर की वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड्स जो है, नोबेल पुरस्कार, उनकी शुरुआत हुई थी एक इस झूठी खबर की वजह से। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि ये जो नोबेल पुरस्कार है वो मशहूर वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो सबसे पहले उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। जब वो 18 साल के हुए तब उनको केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। जब वो पढ़ाई करके वापस आए तो उन्होंने अपने पिताजी के स्वीडन स्थित कारखाने में अध्ययन करना शुरू कर दिया विस्फोटकों और खास करके नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। 1864 में उस कारखाने में एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट में वो पूरा कारखाना नष्ट हो गया और उस ब्लास्ट में अल्फ्रेड नोबेल के छोटे भाई की भी मौत हुई। अल्फ्रेड नोबेल बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और इसी के कारण उन्होंने अपनी जिंदगी में 355 आविष्कार, 355 इनोवेशंस किए थे। लेकिन उनका क्रांतिकारी आविष्कार इसको कह सकते हैं 1867 में जो उन्होंने किया था, जिसका नाम था डायनेमाइट। डायनेमाइट की खोज करके अल्फ्रेड नोबेल ने बहुत ज़्यादा दौलत और शोहरत कमाई थी। तो ये थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी। अब सवाल ये है कि इसका पुरस्कार के साथ क्या लेना देना है, पुरस्कार की शुरुआत क्यों की थी, अब ये जानते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत के पीछे की सबसे बड़ी वजह एक अखबार में छपी हुई झूठी खबर थी। 1888 में एक अखबार ने गलती से छाप दिया कि मौत के सौदागर अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु। अखबार के उस आर्टिकल में अल्फ्रेड नोबेल को उनके आविष्कार डायनेमाइट के कारण हजारों लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया था। अल्फ्रेड नोबेल ने खुद भी ये खबर पढ़ी। ये जो शब्द उनके लिए यूज किया गया था, मौत के सौदागर, इस शब्द ने उनको अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने सोचा कि ये अखबार के अंदर झूठी खबर छपी है, अफवाह छपी है, लेकिन ये जो शब्द है और ये जो खबर है कभी ना कभी सच भी हो सकती है। ऐसा कोई छाप भी सकता है उनके मरने के बाद। तो अपने व्यक्तित्व पर लगने वाले संभावित दाग को मिटाने के लिए उन्होंने निश्चय कर लिया। तो इसी के चलते 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने एक वसीयत लिखी और उस वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक फाउंडेशन बनाने के लिए अलग कर दिया। तो ऐसे करके 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। ये जो फाउंडेशन था उसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है, जिसका मुखिया स्वीडन के किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है और बाकी के 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्थान के ट्रस्टियों द्वारा तय किए जाते हैं। स्टॉकहोम नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह का मुख्य आकर्षण है कि सम्मान प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार प्राप्त करता है। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर के महीने में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा करते हैं, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी कि 10 दिसंबर को ही ये पुरस्कार वितरण किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति का 94% हिस्सा यानी कि 3,12,25,000 स्वीडिश क्रोनर को 5 नोबेल पुरस्कार के लिए आवंटित कर दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा थी कि इस रकम से मिलने वाले ब्याज से उन लोगों को, दुनिया के उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनके काम मानव जात के लिए कल्याणकारी पाए जाए। तो ऐसे करके नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान, ऐसे करके 6 क्षेत्रों में जिन लोगों के काम मानव कल्याण की दिशा में पाए जाते हैं उनको दिया जाता है। इसलिए आपने शायद मार्क किया होगा, तो आपको पता होगा कि अब तक जिनको ज़्यादातर लोगों को नोबेल पुरस्कार किसी रोग से बचने के लिए जो दवाइयाँ बनाई है या फिर किसी वैक्सीन को विकसित किया है या फिर विश्व में शांति को बनाने के लिए किसी ने प्रयत्न किया है, उन लोगों को दिया गया है। अब जानते हैं हर साल दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों की राशि की व्यवस्था किस तरीके से होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये नोबेल फंड की स्थापना हुई थी तब वो फंड था 3,12,25,000 स्वीडिश क्रोनर। अभी की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो वो फंड हो गया है 1702 मिलियन स्वीडिश क्रोनर।
और हर एक नोबेल पुरस्कार विजेता को करीबन 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो राशि होती है नोबेल पुरस्कार विजेता को जो दी जाती है वो वेरी करती रहती है, वो डिपेंड करती है कि नोबेल फाउंडेशन को कितनी इनकम हुई है, क्योंकि नोबेल फंड को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है। वहाँ से जो रिटर्न्स आते हैं, वहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस साल नोबेल विजेता को कितनी राशि दी जाएगी। ओके देन आज की बात यही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब तक भारत में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आसान भाषा में समझाने की कोशिश की थी हर बार की तरह। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।